आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित दोहावली के 8वें पद्यांश 8वें दोहे की व्याख्या सीखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने इसके 7 दोहे की व्याख्या सीख ली है। बहुत ही सरल है। यदि आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इस दोहे की व्याख्या और इस दोहे पर आधारित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उन सभी का उत्तर आप बहुत आसानी से लिख लेंगे। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस दोहे को पढ़ते हैं और इसमें जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। बरसत, बरसत मतलब बरसते हुए, बरसत मतलब बरसते हुए। हर्षत, हर्षत मतलब हर्षित होना, प्रसन्न होना, खुश होना, जो आपको अच्छा लगे एक ले लीजिए, ठीक है। हर्षत, हर्षित होना, प्रसन्न होना, खुश होना, ठीक है। लोग सब, लोग सब मतलब इसको उलट दीजिए, लोग सब मतलब सभी लोग, लोग सब मतलब सभी लोग, ठीक है। कर्षत, कर्षत मतलब खींचते हुए, कर्षत मतलब खींचते हुए। लखय, लखय मतलब देखना, लखय माने देखना। न माने नहीं, न माने नहीं। कोई, कोई मतलब कोई भी, कोई मतलब कोई भी। तुलसी कवि हैं तो ऐसे ही रहेगा, बदलेगा नहीं। प्रजा, आपको पता है राजा जो है वो अपनी प्रजा पर शासन करता है तो ऐसे ही रहेगा, प्रजा बदलेगा नहीं। सुभाग, सुभाग मतलब होता है सौभाग्य, सुभाग माने सौभाग्य, जिसको आप कहते हैं कि भाग्यशाली, तो भाग्यशाली, ठीक है, समझने के लिए। वैसे सुभाग का मतलब सौभाग्य। ते, ते मतलब से, ते मतलब से। भूप, भूप माने राजा, भूप माने राजा, ठीक है। भानु, भानु माने होता है सूर्य, भानु माने सूर्य। सो मतलब सा या समान, सा या समान, यानी कि भानु सो मतलब सूर्य के समान, ठीक है। होय, होय मतलब होता है, होय मतलब होता है। तो सभी शब्दों के सरल अर्थ देख लिए। अब हम लोगों को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या से पहले हम लोग थोड़ा सा संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं, फिर व्याख्या करते हैं। क्योंकि संदर्भ और प्रसंग से भी प्रश्न आते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया कि प्रस्तुत दोहे के कवि और शीर्षक का नाम लिखिए, तो ये आपको संदर्भ से ही मिलेगा, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों के उत्तर संदर्भ से ही मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले संदर्भ लिख लेते हैं। आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित दोहावली शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने सूर्य के दृष्टांत के द्वारा अच्छे राजा के गुणों का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को व्याख्या करनी है, लेकिन व्याख्या करने से पहले एक बार आप हमसे ऐसे ही सुन लीजिए कि आखिर इस दोहे में है क्या, ठीक है। तो जब दोबारा हम लोग व्याख्या लिखने लगेंगे तो समझने में आसानी हो जाएगी। देखिए इस दोहे में तुलसीदास जी ने सूर्य का उदाहरण दे करके एक अच्छे राजा के बारे में बताने का प्रयास किया है।
कैसे, जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सूरज हमारी धरती पर से पानी सोख करके खींच करके ऊपर ले जाता है, तो ऐसा करते हुए सूरज को कोई नहीं देखता, यानी किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है। अगर हम ये देख लें कि सूरज हमारी धरती से ही पानी ऊपर ले जा रहा है तो हमें तकलीफ होगी, लेकिन सूरज इस चालाकी से हमारी धरती से ही पानी ऊपर ले जाता है कि हम उसको देख नहीं पाते हैं। ठीक है। और जब वही पानी सूरज हमारी धरती पर दोबारा बरसाता है तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं। अब आप ये मत सोचिएगा मन में कि पानी तो बादल बरसाता है, सूरज की बात क्यों हो रही है। जो किताब में आपके कवि कह रहे हैं मैं वही बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो जब सूरज दोबारा पानी बरसाता है तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं कि हमको सूरज ने पानी दे दिया, जबकि वास्तव में वो पानी हमारी धरती का ही होता है। ठीक है। तो इसी तरह से जो अच्छा राजा होता है, जो अच्छी सरकार होती है, वो अपनी जनता से पैसे का संग्रह, जिसको आप टैक्स कहते हैं, पैसे का संग्रह इस तरह से करती है, करे कि जनता को पता ना चले, और उतनी मात्रा में करे कि जनता को कोई तकलीफ ना हो। और फिर जब वही पैसा सरकार हमारे ऊपर खर्च करेगी तो हम बड़े प्रसन्न होंगे, क्योंकि जब उसने हमसे लिया तो हमें तकलीफ भी नहीं हुई, और जब हमको दिया उसने तो हमको लगेगा यार सरकार हमारे लिए तो बहुत कुछ कर रही है। तो यही चीज़ उन्होंने सूर्य के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग व्याख्या को लिखने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम लोगों को व्याख्या लिखनी है, लेकिन व्याख्या लिखने से पहले थोड़ी सी एक बात और आपको समझनी है। देखिए, इस दोहे की व्याख्या को लिखते समय भाव के अनुसार बहुत सारी बातें हम लोगों को अपनी तरफ से जोड़ के लिखनी पड़ेगी। तो ध्यान आपको बस इतना देना है कि जब मैं बोलता रहूं और मेरी कलम कहीं पर भी न चलती हुई दिखाई दे तो आप समझ लीजिए उस समय व्याख्या में वो सारी बातें मैं अपनी तरफ से जोड़ करके लिख रहा हूं, और आपको भी व्याख्या करते समय वो सारी बातें अपनी तरफ से जोड़ के लिखनी पड़ेगी, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग व्याख्या को लिख लेते हैं। आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे, और डैश डाल करके शुरू में पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखेंगे, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब सूर्य धरती पर से पानी को ग्रहण करता है, आप खींचता है भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चाहे जो लिख लीजिए। ग्रहण करता है तब उसे ऐसा करते हुए कोई भी नहीं देखता है, किंतु जब वह उसी पानी को पुनः धरती पर बरसाता है तो सभी लोग अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से, ये भी आपको जोड़ना है, इस प्रकार से सूर्य के समान राजा प्रजा को सौभाग्य से प्राप्त होता है, और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग इस दोहे का काव्य सौंदर्य और इस पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि इस दोहे में रस की बात करें तो शांत रस है, छंद दोहा है, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है। क्यों है, चलिए जरा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए जरा सा, भूप भानु, भ और भ वर्ण की पुनरावृत्ति है एक से ज़्यादा बार। अब यहाँ पर देखिए बरसत हर्षत में त वर्ण यहाँ पर, और यहाँ भी अंत में त वर्ण आया है, तो यहाँ पर हमको अनुप्रास अलंकार दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यदि भाषा की बात करें तो इसमें ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है, और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है।
चलिए अब इस दोहे पर आधारित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रश्न पूछता कैसे है। तो देखिए प्रश्न इसी तरह से पूछता है, उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को पढ़ते हैं और इसका उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में क्या संदेश निहित है? बहुत ही सरल उत्तर है। देखिए इसका उत्तर क्या होगा। आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में यह संदेश निहित है कि राजा को अपनी प्रजा से उतना ही धन लेना चाहिए और उसी प्रकार से लेना चाहिए कि प्रजा को किसी तरह से भी कष्ट ना हो, और जब वह उसी धन को प्रजा के ऊपर खर्च करे तो प्रजा को अत्यंत प्रसन्नता हो। ठीक है, और पहले का उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ और प्रसंग लिखिए। तो देखिए दोनों मैंने आपको बताया है, आप उसको देख करके और लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिए, प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। यानी प्रश्न कह रहा है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार है, क्यों है, कहाँ है, मैंने बता दिया है। तो पहले आप उस लाइन को लिखेंगे और उसके बाद आप बताएंगे कि इसमें यह अलंकार क्यों है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, सूर्य के किस काम को लोग देख नहीं पाते तथा किस काम को देख करके प्रसन्न होते हैं? बहुत ही सरल है, आपको उत्तर इसका पता चल गया होगा। चलिए लिखते हैं, सूर्य के द्वारा धरती पर से पानी के खींचने के काम को लोग देख नहीं पाते तथा जब वह उसी पानी को बरसता है तो उसके इस काम को देखकर लोग प्रसन्न होते हैं। ठीक है, और अगला है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए मैंने आपको पूरे दोहे की जैसे व्याख्या बताई है ना, वैसे ही आप पूरे दोहे की व्याख्या करेंगे। ठीक है, लेकिन जहाँ पर अंडरलाइन है, जिस लाइन के नीचे रेखा खींची है, या तो उतने की व्याख्या आप दूसरी कलम से करेंगे। दूसरी कलम से मेरे मतलब है कि आप पहली लाइन की व्याख्या नीले से करिए तो दूसरी वाले की काले से कर दीजिए। ठीक है, या तो फिर जितने के नीचे अंडरलाइन है उतने के नीचे आप भी व्याख्या में अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी।